चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो सेशन है, आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम लोग फर्टिलिटी को लेके बात करेंगे। आज हम लोग ऐसी एक प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे कि जहां पे हम लोग आज के टाइम पे जो लेडीज है, अगर मैं 95% लेडीज की बात करूं, 95% लेडीज का एक मेन प्रॉब्लम है, वो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, राइट। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूं और आप लोग मुझे प्लीज हर टाइम की तरह आप लोग मुझे हेल्प करेंगे कि प्रॉपरली आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है या तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रीन शेयरिंग हो गया है, सभी को दिखाई दे रही है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए आज हम लोग एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। मतलब इनफर्टिलिटी को ये जो प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी को किस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम से जूझ सके, इसके लिए हम लोग 3 प्रोडक्ट्स की मदद लेंगे। जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनके लिए हम लोग 3 प्रोडक्ट की मदद लेंगे। बट फर्स्ट जिस प्रोडक्ट के साथ हम लोग बात करेंगे वो है वोमेन फर्टिलिटी सपोर्ट। गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये मतलब ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ये आखिर क्या है, क्यों होती है, इसका कॉजेस क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं तो ये इनफर्टिलिटी क्या होती है। बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है जब एक लेडीज की ओवल्यूशंस नहीं होती है। मतलब जब आप लोग सभी जानते हैं, एक लेडीज का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, इस टाइम पे जो एग रिलीज होती है, अगर कोई भी लेडीज का ये ओवल्यूशन के टाइम या तो ओवल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या तो एग रिलीज प्रॉपरली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके साथ साथ इसका कुछ कारण होती है, इसका कोई कॉजेस होती है कि ऐसा क्यों होती है। इसका मेन जो कारण होती है वो है कि एक लेडीज का बॉडी में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का इंक्रीज हो जाती है, मतलब जब एक लेडीज का प्रोलैक्टिन क्वांटिटी या तो प्रोलैक्टिन की जो लेवल होती है, ये प्रोलैक्टिन के लेवल जब बढ़ जाती है, जिसके कारण से उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, अदरवाइज उनको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवल्यूशंस या तो फर्टिलिटी का ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट, अगर किसी का थायराइड की प्रॉब्लम है, आप लोग जानते हैं कि थायराइड अगर किसी को ज्यादा है तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या तो अगर किसी का थायराइड कम है, जो रहना चाहिए, अगर उससे कम है तो उसमें में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, जिनको पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज की प्रॉब्लम है, PCOS की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको भी ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी मेंस्ट्रुएशन सर्कल में प्रॉब्लम आएगी, जब भी ओवल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, जब भी एग रिलीज नहीं होगी, तभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। उसके बावजूद भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम? जैसे कि अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन सर्कल भी सही चल रही है, उनके ओवल्यूशंस भी हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होती है कि मैम अगर ओवल्यूशंस भी हो रही है तो उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, इसमें में भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैसे? जैसे कि अगर ओवल्यूशंस के टाइम पे एक की जो क्वालिटी होती है वो अगर खराब, मतलब उसका जो क्वालिटी है अगर वो पोर है तो उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। जिनकी एज ज्यादा हो रही है, बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लेडीज होते हैं कि जिनकी देखा जा रहा है कि उनकी जब प्रेगनेंसी की टाइम आती है उनकी एज 40 अप हो रही है, जिसकी वजह से ये एज भी एक फैक्टर होती है इनफर्टिलिटी के लिए, राइट। जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, आप लोग शायद सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई भी इनफर्टिलिटी की बात आती है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले एक ही सजेशन देते हैं, वो है कि अगर कोई बहुत ज्यादा
फैटी है तो उनको ये बोला जाता है कि भाई पहले आपको क्या करना है, फैट को रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि ओबेसिटी में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस ज्यादा होने की। आज के टाइम पे लेडीज का जो स्ट्रेस लेवल होती है, क्योंकि आज के टाइम पे लेडीज ओनली घर नहीं संभालते हैं, उसके साथ साथ वो अपनी काम भी संभालते हैं। वो अपनी बिजनेस हो सकती है, वो कोई भी ऐसी जगह पे वो जॉब करते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, जिसकी एक कारण हो सकती है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज ये और एक प्रॉब्लम है। मतलब अगर कोई भी लेडीज, अगर उनकी एज भी ज्यादा है, उसके साथ साथ उनकी एक की जो क्वालिटी है वो भी खराब है, उसके साथ साथ अगर वो एक्सरसाइज भी प्रॉपरली नहीं करते हैं, इसके वजह से भी उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये सारी कॉजेस को छोड़ दें, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम, अगर ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को छोड़ दें, उसके बावजूद भी ये सारे प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग जब भी किसी को इनफर्टिलिटी के सप्लीमेंट अगर आप देते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज क्वेश्चन करना जरूरी है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उनको कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार हो सकता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। सो इज अ कॉजेस कि जहां पे आप लोग ये सारे क्वेश्चन भी उनको पूछ सकते हैं। देन अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है। अगर मैं उसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे कि केवा ने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट्स केवा ने आप लोगों के लिए लॉन्च करके रखे हैं, वो है ओमेन फर्टिलिटी सपोर्ट टैबलेट्स। ये प्रोडक्ट फर्टिलिटी के लिए आप बोल सकते हैं एक वरदान है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई इंग्रेडिएंट्स है। बेसिकली इस इंग्रेडिएंट्स के काम क्या है, ये जो सारे मैंने कॉजेस बताए ना, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस होना, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना, मेंस्ट्रुएशन सर्कल में प्रॉब्लम होना, आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, आपकी स्ट्रेस की प्रॉब्लम, ये जितने सारे प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ये सारे प्रॉब्लम को फर्टिलिटी सपोर्ट टैबलेट्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसके वजह से आपको हाई चांस होती है आपकी बॉडी को जहां पे उनको फर्टिलिटी में मदद मिले। राइट? ये आपकी मतलब एक लेडीज की रिप्रोडक्टिव जो सर्कल होती है उसे इंप्रूव करने का काम करते हैं। इस प्रोडक्ट्स की अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स है, और इसके अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने सभी ने सुना है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आप लोगों ने नहीं सुने। तो चलिए एक बार में जो इसमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे सुना है, जैसे कि सतवरी है, अशोका है, जैसे कि गोक्षरू है, दशमूल है, गुरेची है, शिंगूर है, राइट, गूगल है। उसके साथ साथ इसके बाकी के जो भी पुर्णवा है, ये बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है, हर एक इंग्रेडिएंट्स की मेन जो काम होती है वो है कि एक लेडीज की बॉडी को इस तरह से वो इंप्रूव करता है जहां पे लेडीज तैयार होते हैं उनकी प्रेगनेंसी में, या तो आप बोल सकते हैं उनकी जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे वो रिमूव हो जाती है। इसके अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो फर्स्ट थिंग कि ये बच्चे को कंसीव करने में मदद करता है, राइट। उसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है फर्टिलिटी में। अगर किसी को हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस है उसे बैलेंस में लाना, ओवुलेशंस में मदद करना, पीसीओएस को प्रॉपरली रेगुलेट करना, मतलब पीसीओएस को खत्म करके उसे रेगुलेट करना, या तो अगर वो उस पोजीशंस पे नहीं है तो उसे नॉर्मल पोजीशंस पे लाना। उसके साथ आपकी जो मेंटल स्ट्रेस होती है उसे
कम करके आपको फर्टिलिटी में वो मदद करते हैं। इस प्रोडक्ट्स की अगर मैं डोजेस के बारे में बताऊं तो 1 to 2 टैबलेट्स करके आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में, मतलब मॉर्निंग एंड जब आप लंच करते हैं एंड जब आप डिनर करते हैं, उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट्स को इनटेक करना है, राइट। इसे अगर आप प्रॉपरली लेते हैं किसी 6 to 12 मंथ्स, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किस तरह से ये प्रोडक्ट्स आपको आपके मतलब एक लेडीज के ऊपर काम कर रहा है, राइट। आप चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको इस फर्टिलिटी टैबलेट्स के साथ साथ आपको और 2 प्रोडक्ट्स को ऐड करनी है। वो क्या है? वो है फेमिनाइन ड्रॉप एंड उसके साथ साथ है वुमेन हेल्थ जूस। अगर मैं फेमिनाइन ड्रॉप की बात करूं, नाम सुनते ही आप लोग सभी ने, क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रोडक्ट्स है और आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लेडीज को हेल्प किया है फेमिनाइन प्रोडक्ट ड्रॉप, मतलब फेमिनाइन ड्रॉप को देके। ये प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो फीमेल की हर एक प्रॉब्लम में ये मदद करता है। इसकी जो क्वालिटी है ये लाजवाब है। ये प्रोडक्ट साई वैदिक फॉर्मूला से, आप बोल सकते हैं कि साई वैदिक फॉर्मूला से इंस्पायर होके ये प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स जब भी इसका मतलब तैयार होने के टाइम इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, उसके साथ साथ जो साइंस इसके अंदर है, वो लेडीज की हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस होने में ये बहुत अच्छा काम करता है, राइट। जैसे कि अगर मैं लेडीज की प्रॉब्लम की बात करूं, अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऐसे कौन से लेडीज होंगे कि जिनको आप ये प्रोडक्ट की सजेस्ट कर सकते हैं। एक तो है कि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम, मतलब अगर किसी को इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है, उसमें आप ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसे दे सकते हैं जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, मतलब बार बार वो प्रेग्नेंट तो हो रहे हैं लेकिन बार बार उनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही है, राइट। उसके साथ साथ किसी को अगर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, किसी की स्किन में अगर ज्यादा से ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अगर हेडेक की या तो माइग्रेन की ज्यादा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो रही है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम में आप लोग फीमेल के लिए फेमिनाइन ड्रॉप की एडवाइस जरूर करें। इस प्रोडक्ट्स के अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। आपकी जो मेंस्ट्रुएशन सर्किल जब आती है उसे प्रॉपरली पेनलेस करने का ये आपको मदद करता है। उसके साथ साथ फीमेल की जो रिजेनरेटिव ऑर्गन्स होती है, राइट, उसे स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। आपकी पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, आपकी पूरी ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करना और उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल को ये बैलेंस करने का काम करते हैं। आपकी यूट्रस में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो आपको फेमिनाइन ड्रॉप को एडवाइस करना या तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। आप इसे एज ए यूटेराइन टॉनिक के हिसाब से भी आप किसी को दे सकते हैं, राइट। ये आपकी जो सेल डैमेज हो गई है या तो जो सेल इनएक्टिव हो गई है, ऐसे सेल को फिर से एक्टिव होने का मतलब फिर से उसे एक्टिव करने का काम करता है फेमिनाइन ड्रॉप, राइट। तो शायद आप लोग सभी समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है फेमिनाइन ड्रॉप, अगर आप लोग इसे, क्योंकि आज की टॉपिक है इनफर्टिलिटी के ऊपर, तो अगर आप लोग किसी को इनफर्टिलिटी टैबलेट इज अ फर्टिलिटी टैबलेट के साथ अगर आप लोग फेमिनाइन ड्रॉप को ऐड करते हैं, तो एक फीमेल को उनको फर्टिलिटी में जैसे कि मदद होती है, उसके साथ साथ उनको एक्स्ट्रा ये सारे बेनिफिट्स भी मिलती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और एक प्रोडक्ट्स की तरफ जो आपको इसके साथ कंबाइन करके देना है, वो है वुमेन हेल्थ जूस। गाइस, अगर आप
आपको मैं इस वुमेन हेल्थ जूस के बारे में बताऊं तो आप समझ लीजिए वुमेन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को जो जिस प्रॉब्लम के बारे में बताया कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, राइट, ये भी कनेक्शन है हार्मोन इम्बैलेंस के साथ साथ, राइट। तो ये वुमेन हेल्थ जूस क्या करता है, आपकी कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस हो, वो पीसीओडी के प्रॉब्लम हो सकती है, वो पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, लेडीज की कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस में आप वुमेन हेल्थ जूस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, ये आपकी मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन सिस्टम को इंक्रीज करता है। आप लोग सभी जानते होंगे मेटाबॉलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जो हमेशा प्रॉपर बैलेंस में रहना जरूरी है, और डाइजेशन सिस्टम आपके लिवर को प्रोटेक्ट करना, डाइजेशन में मदद करने का काम करते हैं वुमेन हेल्थ जूस। आपकी इम्यूनिटी पावर को इनहैंस करना, उसके साथ साथ जो भी लेडीज का हेयर एंड स्किन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम लोग हार्मोन इम्बैलेंस की बात करते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे कि लेडीज की जब भी हार्मोन, जैसे कि अगर लेडीज की मेनोपॉज की टाइम आ रही है, राइट, कोई भी लेडीज अगर मेनोपॉज की वो फेज में चल रहे हैं, तो उसमें उनको फिजिकली प्रॉब्लम होना, उनकी स्किन में प्रॉब्लम होना, हेयर में प्रॉब्लम होना, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें हेयर ज्यादा, मतलब हेयर की प्रॉब्लम होना, स्किन के प्रॉब्लम होना बहुत नॉर्मल सी बात होती है, राइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वुमेन हेल्थ जूस को आप लोग एडवाइस कर सकते हैं। वुमेन हेल्थ जूस नॉट ओनली आपकी लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है, हार्मोन प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, उसमें ही मदद नहीं करते हैं, उसके साथ साथ लेडीज की स्ट्रेस लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं, उनकी बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड एनर्जी लेवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है लेडीज के एनर्जी लेवल को इनहैंस करने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो आप इसे किस तरह से ले सकते हैं, 15 ml to 20 ml 150 ml वाटर के साथ आपको इसे खाने से पहले आपको इसे लेना जरूरी है। मतलब आपको इसे मतलब एम्प्टी स्टमक आपको इसे दोनों टाइम लेना जरूरी है। और एक चीज बता दो, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था फेमिनाइन ड्रॉप, वो भी आपको 10 ड्रॉप करके मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको एम्प्टी स्टमक ही लेना है। बट इनफर्टिलिटी के लिए जो मेन टैबलेट्स है, फर्टिलिटी टैबलेट्स, ये आपको लेना है कब, आप लंच के बाद एंड डिनर के बाद आप इसे ले सकते हैं आफ्टर मील, राइट। अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को कॉम्बिनेशंस करके किसी को देते हैं, और अगर वो लेडीज का अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आप सोच लीजिए, लेकिन आपको इसे प्रॉपरली लेना जरूरी है। आप 2-3 महीने में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं 2-3 महीने इसे यूज करूंगी, उसके बाद अगर मुझे प्रॉपरली रिजल्ट नहीं आया तो मैं इसे छोड़ दूंगी, तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है एंड आयुर्वेद है। आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करके धीरे धीरे आपकी मेन प्रॉब्लम को ये रिकवरी, मतलब आपको रिकवरी देगी। तो 6 to 12 मंथ्स आपको प्रॉपरली इस प्रोडक्ट्स को लेना है, उसके बाद आपको टेस्ट करवानी है, और आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, हम लोगों के पास 5 मिनट्स की टाइम है, सो आप लोग